नमस्कार साथियों, आज अनशन का 13वां दिन है और कल झुंझुनू से तबीयत बिगड़ने की वजह से जयपुर रेफर किया था। तो कल शाम को मैं मेडिसिन वार्ड में एडमिट हुआ, जिसके हालात बहुत ख़राब थे। मेडिसिन वार्ड से मुझे आज दोपहर बाद और सेहत में गिरावट आने की वजह से डॉक्टर्स ने आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। तो आपकी दी हुई ताकत है, आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की अभी तक मैं डटा हुआ हूँ। आज पूरे दिन विभिन्न पार्टी के नुमाइंदों में से मिलने आए, मेरी सेहत, मेरा हालचाल लेने। और सरकार की तरफ से डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी विधायक हैं, सलाहकार भी हैं मुख्यमंत्री जी के, वो शाम को आए हमारी मांगों के संबंध में। तो उन्होंने बताया कि हमने मांगे रखी उनके सामने, 4 हमारी मुख्य मांगे थी। तो उसमें से एक मांग तो हमारी पूरी हो चुकी है, जो हम शुरू से रखे थे, ये डीपी जरौली का उसका इस्तीफा लिया जाए। तो वो मांग पूरी हो गई है। तो 3 मांगे हमारी और शेष रह गई थी। एक तो कमेटी का गठन, जिससे भर्ती प्रक्रियाओं में जितनी भर्तियां होती है राजस्थान में, आरएस से लेके नीचे लेवल तक की, उनमें स्थायी सुधार हेतु एक कमेटी का गठन हो। दूसरा था ये राजस्थान जो रिट हुई थी पिछले साल, राजस्थान एसआई, जीएन लाइब्रेरियन, इनकी सीबीआई जांच हो, परीक्षा रद्द हो। तीसरी जो है वो जो आगामी विधानसभा सत्र है, उसमें नकल माफियाओं के खिलाफ कड़ा से कड़ा कानून, जो हम उसके बता चुके हैं कितने साल की क्या होना चाहिए, नॉन बेलेबल ऑफेंस की श्रेणी में वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने कि हम आपकी एक मांग सीबीआई इंक्वायरी को छोड़ के जो दूसरी मांगे हैं उन पर विचार करेंगे। पुख्ता कोई उन्होंने ऐसा आश्वासन नहीं दिया, बोले हम बात करेंगे, मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे, पर ये आपकी सीबीआई इंक्वायरी वाली मांग हम नहीं मान सकते। तो हमने कहा कि हम अपनी मांग पे कायम हैं। सीबीआई इंक्वायरी की जांच बहुत जरूरी है, सच में दोषी है वहां तक पहुंचने के लिए जो सही मायने में मास्टरमाइंड है, उसकी धरपकड़ के लिए। तो हम अपनी मांगों पे कायम हैं, डटे हुए हैं। वो आश्वासन देकर यहाँ से चले गए। आईसीयू में हूँ और सेहत में गिरावट आ रही है। डॉक्टरों के कहने के अनुसार कीटोन बॉडी काफ़ी बढ़ी हुई है, काफ़ी थोड़ा वीकनेस भी महसूस करने लगा हूँ। स्टूडेंट्स और युवा भी फ़ोन करते हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर आप रहेंगे तो लड़ाई रहेगी, अपने शरीर को बचा के रखना, अपने आप को बचा के रखना। वो इतनी चिंता जो करते हैं मेरी, उनके लिए उनको शुक्रिया बोलता हूँ, उनको धन्यवाद बोलता हूँ। तो साथियों, लड़ाई जारी रहेगी। जो हमारी जायज़ मांगे हैं, जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है, उसके लिए हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं तबीयत का पता लेने के लिए आया था उनसे, क्योंकि मैं बाहर से लौटा हूँ, आपको पता है, और मेरे ज़िले का लड़का है, शौर्य चक्र से सम्मानित है। तो 13 दिन आज अनशन पे उनको हो गए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की, भाई स्वास्थ्य का ध्यान रखो, संघर्ष जारी रखो, लेकिन शरीर भी पहले ज़रूरी है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, आपको पता है, रात को बर्खास्त कर दिया गया बोर्ड के चेयरमैन को उनके द्वारा। और एसओजी जिस प्रकार से काम कर रही है, तो मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने बदमाशी की है वो कोई नहीं बचेगा। ये मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप ये आपकी जो मेन डिमांड थी, वो डिमांड तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मान ली है। और एसओजी की जिस प्रकार से रिपोर्ट आएगी मुख्यमंत्री जी के पास आ रही हैं, तो वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे कि राजस्थान के युवाओं के साथ, उनके हितों के साथ कोई कुटाराघात करे। और भ्रष्टाचार के मामले में तो आपको पता है कि 0 टॉलरेंस नीति रही है हमेशा हमारी। और इनकी जो भावना है, फिर मैं मुख्यमंत्री जी के पास में निवेदन करूंगा कि राजस्थान के युवा लोग, सारे लोग आहत हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है। मुझे आज भी पता है कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 6-6 महीने तक कमरे से बाहर नहीं निकले अपनी तैयारियों के लिए। और जब इस तरह की ये बदमाश लोग हरकत करते हैं या इस तरह का षड्यंत्र रचते हैं, तो उससे राजस्थान का, हमारे प्रदेश का नाम भी खराब होता है। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान प्रदेश की जो भर्ती संबंधित नीतियां हैं, वो हमेशा से लोग उसकी सराहना करते हैं कि राजस्थान के अंदर अभी भी ईमानदारी बाकी है। लेकिन इस तरह के लोग जो अपवाद स्वरूप जो इन्होंने किया है, उसकी मैं निंदा करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बर्खास्त किया। और उनसे व्यक्तिगत मिलकर भी हम
प्रार्थना करेंगे कि इसकी तह तक जाने चाहिए, ताकि आने वाले समय के अंदर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, ऐसा हम लोग सुनिश्चित करेंगे। सर, आप मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं और जैसा विकास जी हैं वो लगातार इस बात पे अड़े हुए हैं कि जो धांधली भर्तियों में हुई हैं उनकी सीबीआई जांच करवाई जाए। तो सलाहकार होने के नाते आप ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे? देखो, मैं कह रहा हूँ कि हमारे प्रदेश की एसओजी बहुत बड़ी संस्था है, कुछ सीबीआई से कम नहीं है। और मैं जब ये कह रहा हूँ कि एसओजी ने जैसे ही रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के पास सौंपी होगी, तो रात को उनका निर्णय लेना कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को बर्खास्त कर देना, तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि एसओजी बिल्कुल फ्री हैंड काम कर रही है। और जब हम कह रहे हैं आपको कि हमारी सरकार किसी भी सूरत में इस भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे किसी भी रूप के अंदर हो, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत और बात करेंगे इस बारे में, जो विकास जी से मेरी बात हुई है। न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।